हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आप कैसे गूगल साइट्स की हेल्प से एक फ्री वेबसाइट बना सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी ऐसी एक वेबसाइट बना पाओगे जहां आप पेजेस ऐड कर सकते हो और इस तरह से कंटेंट ऐड कर सकते हो। हम ये भी देखेंगे कि आप कैसे अपनी मनचाही स्टाइल में अपनी साइट डिजाइन कर सकते हो। अब गूगल साइट्स की सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी साइट्स पे एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने के लिए गूगल एप्स यूज कर सकते हो। जैसे अगर आप कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करना चाहते हो तो आप गूगल फॉर्म्स यूज कर सकते हो। और इस वीडियो के लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि आप कैसे डिफॉल्ट गूगल साइट्स के डोमेन को अपने डोमेन से चेंज कर सकते हो। और ये प्रोसेस बहुत आसान होने वाला है। अब इससे पहले कि हम अपनी साइट बनाएं, सबसे पहले देखते हैं कि गूगल साइट्स और वर्डप्रेस में क्या अंतर है, जो कि वेबसाइट बनाने का एक पॉपुलर टूल है। अगर आप ऐसे फीचर्स देख रहे हैं जिनसे आप अपनी साइट पे कोई प्रोडक्ट सेल कर पाएं या ब्लॉग पोस्ट लिख पाएं या फिर बहुत सारे डिजाइन ऑप्शंस चाहते हैं, तो वर्डप्रेस ही इसके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक सिंपल वेबसाइट बनाना चाहते हैं जो आपके विजिटर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाए, तो गूगल साइट्स बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा, जो कि फ्री है और आप अपनी इच्छा से इस पे वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो अगर आप अपनी वेबसाइट पे एडवांस्ड फीचर्स चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आप सीखेंगे कि वर्डप्रेस की मदद से वेबसाइट कैसे बनाते हैं। पर अगर आप गूगल साइट्स यूज करने के लिए तैयार हैं तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका अपना दोस्त हर्षित, वेबसाइट लर्नर से, और चलिए गूगल साइट की मदद से साइट बनाना शुरू करें। तो गूगल साइट की मदद से अपनी वेबसाइट बनाने के लिए हम 5 स्टेप्स करने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप है अपने गूगल अकाउंट में साइन इन करना। तो अपने अकाउंट में साइन इन करने के लिए sites.google.com पर जाइए और यहाँ अपने अकाउंट में साइन इन करने के लिए आपको अपना ईमेल एड्रेस या फोन नंबर एंटर करना होगा। मैं अपना ईमेल एड्रेस एंटर करूंगा और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करिए। फिर अपना पासवर्ड एंटर करिए और नेक्स्ट पे क्लिक करिए और ये आपको इस साइट पर ले आएगा। अब ये वो साइट है जो हमें हमारी वेबसाइट बनाने में मदद करेगी। ओके, तो अब हमने अपने गूगल अकाउंट पर साइन इन कर लिया है। एक बार जब आपने अकाउंट पर साइन इन कर लिया तो अब हम सेकंड स्टेप पर जा सकते हैं, जो है अपनी साइट का टाइप चूज करना। अब यहाँ आप उस साइट का टाइप चूज कर सकते हैं जिसे आप बनाना चाहते हैं। मैं एक ब्लैंक साइट चूज करूंगा, तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं और ये आपको इस पेज पर ले आएगा। ये वो जगह है जहां आप अपनी वेबसाइट शुरुआत से बना सकते हैं। ओके, एक बार जब आपने अपनी वेबसाइट का टाइप चूज कर लिया तो अब हम थर्ड स्टेप की तरफ जा सकते हैं, जो है अपनी साइट की थीम को चेंज करना। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमारी साइट के लिए एक डिफॉल्ट थीम है। तो अब इसे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम हमारी साइट की थीम को चेंज करेंगे। तो थीम चेंज करने के लिए थीम्स पर जाइए और आपको डिफरेंट थीम्स मिलेंगी जो आप अपनी साइट पर ऐड कर सकते हैं। तो बस जो थीम आपको अच्छी लगे उसे सेलेक्ट करिए। अब मान लीजिए आपको ये वाली थीम अच्छी लगी, तो बस उस पर क्लिक करिए और यहाँ ये थीम चेंज हो जाएगी। एक बार जब आपने थीम चेंज कर ली तो अब हम फोर्थ स्टेप पर जा सकते हैं, जो है अपनी वेबसाइट पर कंटेंट ऐड करना। अब मान लीजिए आप इस टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट को चेंज करने के लिए आपको केवल टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और फिर अपना टेक्स्ट एंटर करना है और आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट चेंज हो गया है। अब अगर आप टेक्स्ट का साइज चेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरह से इन साइड्स को ड्रैग कर सकते हैं और साइज इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर आप इस बैकग्राउंड इमेज को चेंज करना चाहते हैं तो बस चेंज इमेज पर क्लिक करिए और फिर अपलोड पर क्लिक करिए। अब जो इमेज आपको चाहिए उसे सेलेक्ट करिए, फिर ओपन पर क्लिक करिए और जैसा कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड इमेज चेंज हो गई है। ओके, अब यहाँ आप अपनी साइट का नाम ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए बस यहाँ जाइए और जो नाम आप चाहें उसे यहाँ एंटर करिए। मैं एंटर करूंगा ग्रोथ फाइंड्स और आप देख सकते हैं ये नाम अब हमारी साइट में ऐड हो गया है। अब अगर आप यहाँ एक लोगो ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके लोगो ऐड कर सकते हैं। ओके, अब मान लीजिए आप अपनी साइट पर ऐसा एक नया सेक्शन ऐड करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कैसे करेंगे? तो सेक्शन ऐड करने के लिए केवल इंसर्ट पर क्लिक करिए और आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट लेआउट्स हैं जो हम हमारी वेबसाइट पर ऐड कर सकते हैं। तो अब अगर आप ऐसा एक सेक्शन बनाना चाहते हैं तो आप ये लेआउट चूज कर सकते हैं, या अगर आप ऐसा एक सेक्शन बनाना चाहते हैं
तो आप इसे चूज कर सकते हैं। तो मैं ये वाला सेलेक्ट करूंगा और सेक्शन ऐड हो जाएगा। ओके, अब मान लीजिए आप एक इमेज यहाँ ऐड करना चाहते हैं, तो बस अपने कंप्यूटर से इमेज को ड्रैग करिए और यहाँ ड्रॉप कर दीजिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज ऐड हो गई है। अब अगर आप इमेज का साइज चेंज करना चाहते हैं तो बस इमेज को इस तरह से ड्रैग करिए और इमेज का साइज चेंज हो जाएगा। अब इसी तरह से आप इस एरिया में भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले चलिए एक टाइटल ऐड करते हैं। तो टाइटल ऐड करने के लिए यहाँ क्लिक करिए और जो टाइटल आप चाहते हैं उसे एंटर करिए। मैं एंटर करूंगा अबाउट अस। चलिए यहाँ अपना टेक्स्ट ऐड करते हैं। तो अब हमने हमारी साइट का एक नया सेक्शन सक्सेसफुली ऐड कर दिया है। अब मान लेते हैं कि आप दूसरा सेक्शन इस तरह ऐड करना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले चलिए यहाँ एक टाइटल ऐड करें। टाइटल ऐड करने के लिए इस टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करिए और जैसा कि आप देख सकते हैं एक टेक्स्ट फील्ड ऐड हो गई है। अब यहाँ आप जो चाहें वो टाइटल एंटर करिए। मैं एंटर करूंगा और सर्विसेज। अब इस टेक्स्ट को टाइटल बनाने के लिए बस यहाँ क्लिक करिए और टाइटल सेलेक्ट करिए। जैसे कि आप देख सकते हैं टेक्स्ट टाइटल में चेंज हो गया है। अब इस टेक्स्ट को सेंटर में मूव करने के लिए यहाँ क्लिक करिए और इसे सेलेक्ट करिए। अब आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट सेंटर में मूव हो गया है। ओके, एक बार जब आपने टाइटल ऐड कर दिया, नेक्स्ट यहाँ से कोई भी लेआउट सेलेक्ट करिए। इस बार हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे और आप देख सकते हैं कि सेक्शन ऐड हो गया है। अब चलिए इस सेक्शन में कंटेंट ऐड करते हैं। तो सबसे पहले चलिए इस फर्स्ट कॉलम में इमेज ऐड करते हैं। तो इमेज ऐड करने के लिए जैसा हमने पहले किया था, अपने कंप्यूटर से इमेज को ड्रैग करिए और यहाँ ड्रॉप कर दीजिए और आप देख सकते हैं कि इमेज ऐड हो गई है। अब चलिए एक हेडिंग ऐड करते हैं और फिर ये टेक्स्ट ऐड करिए। ओके, तो अब हमने फर्स्ट कॉलम में कंटेंट ऐड कर दिया है। अब इसी तरह से आप इन कॉलम्स में भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं। ओके, एक बार जब आपने ये कर लिया, नेक्स्ट चलिए देखते हैं आप ऐसा एक फूटर अपनी साइट में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो एक फूटर ऐड करने के लिए बस यहाँ जाइए और ऐड फूटर पे क्लिक करिए और आपको ये सेक्शन मिलेगा। यहाँ आप कोई भी इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं, जैसे कॉपीराइट टेक्स्ट या अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। मैं यहाँ कॉपीराइट टेक्स्ट एंटर करूंगा। तो चलिए इसे एंटर करें। अब जैसा हमने पहले किया था, आप यहाँ क्लिक करके अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। अब अगर आप फूटर में एक बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं तो बस यहाँ क्लिक करिए। अब आप जो चाहें वो बैकग्राउंड सेलेक्ट करिए। अगर आप एक इमेज को बैकग्राउंड की तरह ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करिए और इमेज ऐड कर दीजिए, या फिर आप एक बैकग्राउंड कलर ऐड करना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये वाला सेलेक्ट करूंगा और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे फूटर में बैकग्राउंड कलर ऐड हो गया है। ओके, तो अब हमने सक्सेसफुली अपनी वेबसाइट पर कंटेंट ऐड कर लिया है। नेक्स्ट चलिए चलते हैं फाइनल स्टेप की तरफ, जो है आपकी साइट को इंटरनेट पर पब्लिश करना। तो इस साइट को पब्लिश करने के लिए पब्लिश पर क्लिक करना होगा और यहाँ आप वो नाम एंटर करेंगे जो आप अपनी वेबसाइट एड्रेस के लिए चाहते हैं। मैं एंटर करूंगा ग्रोथ फाइंड्स और जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपकी वेबसाइट का एड्रेस होगा। ये वो एड्रेस है जो लोग आपकी साइट को विजिट करने के लिए यूज करेंगे। एक बार जब आपने नाम एंटर कर दिया तो पब्लिश पर क्लिक करिए और आपकी साइट इंटरनेट पर पब्लिश हो जाएगी। तो उसे चेक करने के लिए चलिए व्यू पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट हमारे पास आ गई है और आप वो कंटेंट भी देख सकते हैं जो हमने ऐड किया है। अब कोई भी इस एड्रेस पे जाके आपकी साइट देख सकता है। ओके, तो अब आप जानते हैं कि आप किस तरह से एक साइट क्रिएट कर सकते हैं और उसे इंटरनेट पर पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन क्या अगर आप एक नया पेज अपनी साइट पर ऐड करना चाहते हैं? तो नेक्स्ट चलिए देखते हैं आप किस तरह से अपनी वेबसाइट पर एक नया पेज ऐड कर सकते हैं। तो एक नया पेज ऐड करने के लिए चलिए इस टैब पर वापस चलते हैं और पेजेस पर क्लिक करिए। अब यहाँ जाइए
और न्यू पेज पर क्लिक करिए। यहाँ अपने पेज का नाम एंटर करिए। मैं एक कॉन्टैक्ट पेज क्रिएट करूंगा, इसलिए मैं इसे नाम दूंगा कॉन्टैक्ट अस और डन पर क्लिक करिए। और आप देख सकते हैं नया पेज ऐड हो गया है। ओके, अब इस पेज पर कंटेंट ऐड करने के लिए इंसर्ट पर क्लिक करिए। अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो आप अपने पेज पर ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप एक कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ एक फॉर्म ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल फॉर्म्स की मदद से एक कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करना होगा और फिर उसे यहाँ इंसर्ट करना होगा। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करने के लिए चलिए नया टैब ओपन करें और टाइप करिए गूगल फॉर्म्स और एंटर प्रेस करिए। अब फर्स्ट लिंक पर क्लिक करिए और ये आपको इस साइट पर ले आएगा। ये वो साइट है जहां हम अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो अब कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करने के लिए केवल गो टू गूगल फॉर्म्स पर क्लिक करिए और यहाँ आप सैंपल फॉर्म्स देख सकते हैं जो आप अपनी साइट पर ऐड कर सकते हैं। और जैसा कि हम एक कॉन्टैक्ट फॉर्म अपनी साइट पर ऐड करना चाहते हैं, तो बस कॉन्टैक्ट फॉर्म सेलेक्ट करिए और आप देख सकते हैं कि हमें हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म मिल गया है। अब आप इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप इस टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको केवल इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और फिर अपना टेक्स्ट एंटर करना है। मैं एंटर करूंगा गेट इन टच। अब अगर आप किसी फील्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो बस उस फील्ड पर क्लिक करिए, फिर यहां क्लिक करिए और वो डिलीट हो जाएगा। अब अगर आप इस फील्ड के टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं, तो जैसे हमने पहले किया था, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए और यहां अपना टेक्स्ट एंटर करिए। तो मैं एंटर करूंगा योर मैसेज। ओके, तो अब हमने गूगल फॉर्म्स की मदद से कॉन्टैक्ट फॉर्म सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। एक बार जब आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट कर लिया, नेक्स्ट चलिए देखते हैं कि आप इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को अपनी वेबसाइट पर कैसे ऐड कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करने के लिए चलिए अपनी साइट पर चलते हैं। अब स्क्रॉल डाउन करिए। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ सारे गूगल एप्स के ऑप्शंस हैं। तो गूगल फॉर्म ऐड करने के लिए फॉर्म्स पर क्लिक करिए। यहाँ आप वो कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड कर सकते हैं जो हमने अभी बनाया है। अब इस फॉर्म पर क्लिक करिए और इंसर्ट पे क्लिक करिए और जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर्म आपके कॉन्टैक्ट पेज पर ऐड हो गया है। अब अगर आप इस फॉर्म का साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, तो बस फॉर्म को इस तरह से ड्रैग करिए और साइज इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो अब हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म को हमारे पेज पर ऐड कर लिया है। अब चेंजेस को अपडेट करने के लिए चलिए पब्लिश पे क्लिक करें और हमारा कॉन्टैक्ट पेज हमारी साइट पर ऐड हो जाएगा। तो अब अगर हम व्यू पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट पेज ऐड हो गया है और आप वो फॉर्म भी देख सकते हैं जो हमने अभी क्रिएट किया है। ओके, अब चलिए देखते हैं कि ये फॉर्म कैसे काम करता है। तो मान लीजिए कोई विजिटर इन डिटेल्स को फिल करता है और सबमिट पर क्लिक करता है, तो आप देख सकते हैं कि फॉर्म सबमिट हो गया है। एक बार जब आपके विजिटर ने फॉर्म सबमिट कर दिया, तो अब आप उनकी डिटेल्स कैसे देखेंगे। नेक्स्ट चलिए देखते हैं कि आप कैसे अपने विजिटर की सबमिट की हुई डिटेल्स को देख सकते हैं। तो उन्हें देखने के लिए चलिए गूगल फॉर्म्स पर वापस चलते हैं और रेस्पॉन्सेस पर क्लिक करिए। अब यहाँ आप विजिटर्स की सारी डिटेल्स देख सकते हैं। तो अब आप जानते हो गूगल फॉर्म्स की मदद से अपने विजिटर्स की डिटेल्स को कैसे देखना है। अब हर बार जब आपके विजिटर्स फॉर्म सबमिट करेंगे, तो आपको उनकी डिटेल्स चेक करने के लिए गूगल फॉर्म्स पर जाना होगा। अब डिटेल्स को गूगल फॉर्म से चेक करने के बजाय क्या अगर आप हर नए फॉर्म सबमिशन पर एक ईमेल नोटिफिकेशन रिसीव करना चाहते हो, तो नेक्स्ट चलिए देखते हैं आप न्यू फॉर्म सबमिशन पे ईमेल नोटिफिकेशंस कैसे रिसीव कर सकते हो। ईमेल नोटिफिकेशंस रिसीव करने के लिए चलिए यहाँ क्लिक करें और ऐड ऑन्स पर क्लिक करिए। अब यहाँ सर्च करिए ईमेल नोटिफिकेशंस और आपको ये ऐड ऑन मिलेगा। अब ये वो ऐड ऑन है जो हमें ईमेल नोटिफिकेशंस रिसीव करने में मदद करेगा जब कोई फॉर्म सबमिट करता है। तो ईमेल नोटिफिकेशंस रिसीव करने के लिए हमें ये ऐड ऑन इंस्टॉल करना होगा। तो चलिए यहाँ क्लिक करें
फिर इंस्टॉल पर क्लिक करिए और कंटिन्यू पर क्लिक करिए। अब अपना गूगल अकाउंट चूज करिए और अलाउ पर क्लिक करिए। तो अब हमने हमारी ईमेल नोटिफिकेशन के लिए ऐड ऑन इंस्टॉल कर लिया है। तो अब डन पर क्लिक करिए और इसे क्लोज कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि हमें एक नया आइकन यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ईमेल नोटिफिकेशन रिसीव करने के लिए बस यहाँ क्लिक करिए और ईमेल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करिए। फिर क्लिक करिए क्रिएट ईमेल नोटिफिकेशन पर और आपको एक ऐसा बॉक्स मिलेगा। अब नोटिफिकेशंस रिसीव करने के लिए यहाँ आपको एक रूल क्रिएट करना होगा। तो उसे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले चलिए इस रूल का नाम एंटर करते हैं। मैं एंटर करूंगा कॉन्टैक्ट फॉर्म और फिर यहाँ कोई भी नाम एंटर करिए। एक बार जब आपको आपके विजिटर से ईमेल नोटिफिकेशन मिलता है तो अब अगर आप अपने विजिटर को रिप्लाई करना चाहते हैं तो बस स्क्रॉल डाउन करिए और इस ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए। फिर यहाँ क्लिक करिए और ईमेल सेलेक्ट करिए। तो अब आप विजिटर को रिप्लाई कर सकते हैं। एक बार जब आपने रूल क्रिएट कर लिया तो बस सेव पर क्लिक करिए। ओके, तो अब आपको हर नए फॉर्म सबमिशन के लिए एक नोटिफिकेशन मिलेगा। तो ये चेक करने के लिए कि ये कैसे काम करता है, चलिए अपनी साइट पर चलते हैं। अब मान लीजिए कोई विजिटर आपको कांटेक्ट करने के लिए इस फॉर्म को फिल करता है और सबमिट पे क्लिक करता है। तो आप देख सकते हैं कि फॉर्म सबमिट हो गया है। तो अब अगर हम इनबॉक्स में जाएं तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक ईमेल आया है। अब अगर हम इसे ओपन करें तो आप उन विजिटर्स की डिटेल्स देख सकते हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया है। तो इस तरह से आप हर नए फॉर्म सबमिशन पर ईमेल नोटिफिकेशन रिसीव कर सकते हैं। ओके, अब अगर आप इस ईमेल का रिप्लाई करना चाहते हैं तो आपको केवल रिप्लाई पर क्लिक करना है। फिर यहाँ आप जो मैसेज चाहें वो एंटर करिए और सेंड पर क्लिक करिए। अब ये मैसेज उन विजिटर के ईमेल एड्रेस पर चला जाएगा। अब अगर हम अपने विजिटर के इनबॉक्स में जाएं तो आप देख सकते हैं कि आपके विजिटर के पास एक ईमेल आया है। अब अगर हम इसे ओपन करें तो आप वो मैसेज देख सकते हैं जो हमने ईमेल में भेजा था। तो इस तरह से आप अपने विजिटर को रिप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब चलिए अपनी साइट पर वापस चलें। अब अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास एक डिफॉल्ट डोमेन है जो हमें गूगल साइट्स ने दिया है और ये डोमेन नेम प्रोफेशनल नहीं लग रहा है। तो इस डोमेन के बजाय क्या अगर आप अपनी साइट पर कुछ एक ऐसा डोमेन नेम चाहते हो? तो नेक्स्ट चलिए चलते हैं इस ट्यूटोरियल के पार्ट 2 पर, जहां हम देखेंगे कि आप किस तरह से अपनी वेबसाइट के लिए .com डोमेन नेम ले सकते हैं। तो इस डोमेन नेम को लेने के लिए बस यहाँ वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और ये आपको वेबस्पेस के .com पर ले जाएगा। ये वो जगह है जहां हमें हमारा डोमेन नेम मिलेगा। अब यहाँ वो नाम एंटर करिए जो आपको अपनी साइट के लिए चाहिए। मैं एंटर करूंगा growthfinds.com और फिर सर्च पर क्लिक करिए। अब आप देख सकते हैं कि ये नाम अवेलेबल है। तो इस डोमेन नेम को लेने के लिए चलिए ऐड टू कार्ट पर क्लिक करें और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करिए। यहाँ ये आपको एक होस्टिंग प्लान चूज करने के लिए कहेगा। अब जैसे कि हम केवल एक डोमेन ही लेना चाहते हैं तो चलिए स्किप पर क्लिक करें। अब अपना डोमेन नेम लेने के लिए चलिए इन डिटेल्स को फिल करें। अब आप जो चाहें वो पेमेंट मेथड चूज कर सकते हैं। यहाँ अपने कार्ड की डिटेल्स एंटर करिए और ऑर्डर नाउ पर क्लिक करिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अपना ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस कर दिया है। अब अगर हम यहाँ क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि हमें हमारा डोमेन सक्सेसफुली मिल गया है। अब अगर हम डोमेन पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं वो डोमेन जो हमने खरीदा है। ओके, एक बार जब आपको अपना .com डोमेन नेम मिल गया, नेक्स्ट चलिए देखते हैं आप किस तरह इस डोमेन नेम को अपनी साइट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो डोमेन नेम कनेक्ट करने के लिए चलिए अपनी साइट पर चलते हैं और सेटिंग्स पर क्लिक करिए।
फिर कस्टम डोमेन्स पर जाइए और स्टार्ट सेटअप पर क्लिक करिए। अब फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करिए और नेक्स्ट पर क्लिक करिए। अब इस डोमेन नेम को कनेक्ट करने के लिए यहां आपको वो डोमेन नेम एंटर करना होगा जो आपने खरीदा है। तो मैं अपना डोमेन नेम एंटर करूंगा और आप देख सकते हैं कि यहां डोमेन इज नॉट वेरीफाइड लिखा आ रहा है। अब इस डोमेन को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करने के लिए आपको अपने डोमेन को वेरीफाई करना होगा। तो इसे वेरीफाई करने के लिए यहां क्लिक करिए और ये आपको इस पेज पर ले जाएगा। अब यहां हमें हमारा डोमेन प्रोवाइडर सेलेक्ट करना होगा। तो बस यहां क्लिक करिए और अदर सेलेक्ट करिए और आपको ये TXT रिकॉर्ड्स मिलेंगे। अब डोमेन नेम को अपनी साइट से कनेक्ट करने के लिए आपको इस रिकॉर्ड को अपने डोमेन नेम पर ऐड करना होगा। जैसे कि मैंने अपना डोमेन वेबस्पेस किट से खरीदा है तो मैं अपने TXT रिकॉर्ड वहां ऐड करूंगा। तो चलिए वेबस्पेस किट पर चलें और मैनेज DNS पर क्लिक करिए। फिर यहां क्लिक करिए और यहां आपको अपने डोमेन के सभी DNS रिकॉर्ड्स मिलेंगे। अब TXT रिकॉर्ड ऐड करने के लिए बस ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करिए और आपको ये बॉक्स मिलेगा। अब इस फील्ड में ऐड टाइप करिए और यहां क्लिक करें और TXT सेलेक्ट करिए और यहां हमें वो TXT रिकॉर्ड ऐड करने होंगे जो हमें गूगल से मिले हैं। तो चलिए इस टैब पर चलें। अब इस रिकॉर्ड को कॉपी करिए फिर वेबस्पेस किट पर वापस आइए और रिकॉर्ड को यहां पेस्ट कर दीजिए और क्लिक करिए ऐड रिकॉर्ड पर। और जैसे कि आप देख सकते हैं रिकॉर्ड ऐड हो गया है। एक बार जब आपने रिकॉर्ड ऐड कर दिया, चलिए इस टैब पर चलें और वेरीफाई पर क्लिक करिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं TXT रिकॉर्ड वेरीफाई हो गया है। एक बार जब ये वेरीफाई हो जाए तो इस डोमेन को अपनी साइट से कंप्लीटली कनेक्ट करने के लिए चलिए अपनी साइट पे चलते हैं और डोमेन नेम यहां एंटर करिए। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करिए और ये आपको आपके डोमेन नेम पर दूसरा रिकॉर्ड ऐड करने के लिए कहेगा। तो रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए वेबस्पेस किट पर जाइए और यहां आपको वो सीनेम रिकॉर्ड डिलीट करना होगा जिसकी नेम फील्ड के अंदर www है। उसे डिलीट करने के लिए यहां क्लिक करिए फिर कंफर्म पर क्लिक करिए और ये डिलीट हो जाएगा। अब रिकॉर्ड ऐड करने के लिए ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करिए और यहां हमें उस रिकॉर्ड का नाम एंटर करना होगा। तो नाम लेने के लिए इस टैब पर वापस जाइए, इसे कॉपी करिए फिर यहां पेस्ट कर दीजिए। अब यहां क्लिक करिए और सीनेम सेलेक्ट करिए और फिर यहां हमें सीनेम रिकॉर्ड एंटर करना होगा। तो चलिए इस रिकॉर्ड को कॉपी करें और फिर उसे यहां पेस्ट करें। एक बार जब ये हो जाए तो ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करिए और ये ऐड हो जाएगा। तो अब अगर हम अपनी साइट पर वापस जाएं और डन पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं हमारा डोमेन नेम हमारी साइट से कनेक्ट हो गया है। तो ये चेक करने के लिए चलिए एक नया टैब ओपन करें और हमारी वेबसाइट का एड्रेस टाइप करें और एंटर प्रेस करें। तो आप देख सकते हैं कि ये हमें हमारी वेबसाइट पर ले आएगा जो हमने क्रिएट करी है। तो अब हमने सक्सेसफुली हमारे डोमेन नेम को हमारी साइट से कनेक्ट कर लिया है। अब अगर आप यहाँ देखें तो हमारे विजिटर्स को हमारी वेबसाइट विजिट करने के लिए ये पूरा एड्रेस टाइप करना होगा। अब इस एड्रेस के बजाय अब अगर आप चाहते हैं कि आपका विजिटर growthfinds.com टाइप करने पर ही आपकी वेबसाइट विजिट कर पाए, तो चलिए एक नया टैब ओपन करें और growthfinds.com टाइप करें और एंटर प्रेस करें
तो आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं कैसे आप अपनी वेबसाइट यहाँ विजिबल बना सकते हैं। अब जब भी आपके विजिटर ये एड्रेस एंटर करें तब आपकी वेबसाइट को शो कराने के लिए आपको इस एड्रेस से यूआरएल को अपनी वेबसाइट एड्रेस पर फॉरवर्ड करना होगा। तो एक बार जब आपने यूआरएल फॉरवर्ड कर लिया तो जब विजिटर growthfinds.com टाइप करेगा तो वो आपकी वेबसाइट देख पाएगा। ओके, तो यूआरएल फॉरवर्ड करने के लिए हम 4 स्टेप्स करने वाले हैं। पहला स्टेप है Cloudflare पे अकाउंट क्रिएट करना। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए चलिए नया टैब ओपन करें और टाइप करिए cloudflare.com और ये आपको इस साइट पर ले जाएगा। अब साइन अप पर क्लिक करिए, फिर अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड एंटर करिए। और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करिए। तो अब हमने Cloudflare पे सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट कर लिया है। एक बार जब आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया तो हम सेकंड स्टेप पर जा सकते हैं, जो है आपकी साइट को Cloudflare पे ऐड करना। तो अपनी साइट ऐड करने के लिए बस ऐड साइट पर क्लिक करिए और आपको ये पेज मिलेगा। अब यहाँ साइट का नाम एंटर करिए जो आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं। मैं अपनी साइट का नाम एंटर करूंगा और ऐड साइट पर क्लिक करिए। अब ये आपको एक प्लान सेलेक्ट करने के लिए कहेगा। यहाँ आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। अब Cloudflare एक फ्री प्लान भी प्रोवाइड करता है, तो मैं वो सेलेक्ट करूंगा और कंटिन्यू पर क्लिक करिए। अब स्क्रॉल डाउन करिए और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करिए। अब अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें ये डिटेल्स मिल गई हैं। एक बार जब आपके पास ये डिटेल्स मिल जाएं तो हम थर्ड स्टेप पर जा सकते हैं, जो है इन नेम सर्वर्स को अपने डीएनएस पेज पर ऐड करना। तो उसे ऐड करने के लिए चलिए वेबस्पेस किट पर चलें और डोमेन्स पर क्लिक करिए। अब यहां क्लिक करिए और मैनेज नेम सर्वर्स पर क्लिक करिए और फिर आपको ये पेज मिलेगा। अब आपको ये डिटेल्स कॉपी करनी होंगी और उन्हें डीएनएस पेज पर पेस्ट करना होगा। तो सबसे पहले चलिए इन ओल्ड नेम सर्वर्स को रिमूव करें और फिर इन डिटेल्स को 1 बाय 1 ऐड करें। नेक्स्ट चलिए इसे कॉपी करें और फिर यहां पेस्ट कर दीजिए। नेक्स्ट चलिए इसे कॉपी करें और फिर यहां पेस्ट कर दीजिए। अब चेंज नेम सर्वर्स पर क्लिक करिए और जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ये नेम सर्वर सक्सेसफुली ऐड कर दिए हैं। एक बार जब आपने उन्हें ऐड कर दिया तो डन पर क्लिक करिए और आपको ये पेज मिलेगा। अब Cloudflare को आपकी साइट की सिक्योरिटी इंप्रूव करना और प्रोटेक्ट करना अलाउ करने के लिए आपको ये सेटिंग्स चेंज करनी होंगी। उसे चेंज करने के लिए चलिए गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें और सेव पर क्लिक करिए। अब यहाँ HTTPS ऑप्शन को इनेबल करिए। ये आपकी साइट की सिक्योरिटी को बढ़ाने में मदद करेगा। अब यहाँ पर क्लिक करिए, फिर सेव पर क्लिक करिए और फिर से सेव पर क्लिक करिए और फिनिश पर क्लिक करिए। तो अब Cloudflare आपकी साइट की सिक्योरिटी को इंप्रूव करेगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा। ओके, एक बार जब ये हो जाए तो हम फाइनल स्टेप की तरफ जा सकते हैं, जो है URL फॉरवर्ड क्रिएट करना। तो URL फॉरवर्ड क्रिएट करने के लिए चलिए रूल्स पर क्लिक करते हैं, फिर क्लिक करिए क्रिएट पेज रूल पर और आपको ये पेज मिलेगा। अब यहाँ आपकी वेबसाइट का डोमेन नेम एंटर करिए जो आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं, फिर यहाँ क्लिक करिए और सेलेक्ट करिए फॉरवर्डिंग URL। अब यहाँ क्लिक करिए और इस ऑप्शन को सेलेक्ट करिए और फिर यहाँ आपको अपनी वेबसाइट का URL एंटर करना होगा। तो उसे लेने के लिए चलिए अपनी साइट पर वापस चलें। इस URL को कॉपी करिए और यहां पेस्ट कर दीजिए,
फिर सेव एंड डिप्लॉय पर क्लिक करिए। तो अब हमने URL फॉरवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। अब जब आप अपना डोमेन नेम एंटर करेंगे तो ये आपकी वेबसाइट पर फॉरवर्ड हो जाएगा। तो उसे चेक करने के लिए चलिए एक नया टैब ओपन करें और टाइप करिए growthfinds.com और एंटर प्रेस करिए। और आप देख सकते हैं ये हमें उस वेबसाइट पर ले आएगा जो हमने क्रिएट करी है। अब कोई भी इस एड्रेस पे जाकर साइट को विजिट कर सकता है। सो दैट्स इट गाइस, इस तरह से आप गूगल साइट्स की मदद से एक वेबसाइट बना सकते हो। पर हमने पहले देखा था कि आप गूगल साइट्स पे केवल सिंपल स्टैटिक वेबसाइट्स ही बना सकते हो जो केवल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, और इसमें ई-कॉमर्स, ब्लॉग्स और मेंबर्स लॉगिन एरिया जैसे फीचर्स ऐड नहीं किए जा सकते। लेकिन अगर आप ये एडवांस फीचर्स देख रहे हो तो आप अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना सकते हो। वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने का सबसे पॉपुलर टूल है और आप केवल ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से कोई भी वेबसाइट बना पाओगे। वर्डप्रेस में कस्टमाइजेशंस भी बहुत आसान होते हैं। इसमें आप थाउजेंड्स ऑफ थीम्स में से कोई सी भी चूज कर सकते हो, और अगर आपको कोई एडिशनल फीचर ऐड करना है तो आप प्लगइन्स की हेल्प से कर सकते हो। वर्डप्रेस पे प्लगइन्स फ्री में मिल जाते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हो कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट कैसे बनाते हैं तो आप इस वीडियो को देखकर सीख सकते हो, और नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके हमारा वर्डप्रेस कोर्स भी चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, अगर आप हमारी वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।